So good morning students. Okay. So after prove this velocity equation or speed equations in a rolling motion and acceleration in a rolling motions. So in our books they are give some remarks. So we consider this all remarks here. So let's see here remarks. ये सब मैं मिटा देता हूँ अभी. अब इधर देखिए बच्चों, we have to discuss the some remarks which is given in the books. Remarks, ठीक है. अब अपने पास में वेलोसिटी का क्या इक्वेशन है? वेलोसिटी का इक्वेशंस है ट्वाइस जी एच अपॉन व्हाट इज 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वेयर्स. ओके. दूसरा अपने पास में इक्वेशन है एक्सेलरेशन का, जो क्या है जी साइन थीटा अपॉन व्हाट इज 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वेयर्स. ये इक्वेशंस है. इसको भी मैं अभी मिटा देता हूँ. अब इधर देखिए बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला अपने को पता है. क्या फार्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? फॉर फर्स्ट कंडीशंस, फर्स्ट रिमार्क, व्हाट इज द फार्मूला? आई इज इक्वल टू एम के स्क्वेयर्स. ये मेरे पास में फार्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का. उसके बाद में यहाँ पे एक रिमार्क्स अपने पास में आ जाएगा, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वेयर्स. ओके. दिस एन इज नथिंग बट द व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड एज द न्यूमेरिकल फैक्टर्स. दिस इज द न्यूमेरिकल फैक्टर्स. ओके. और इसकी वैल्यू होंगी अपने पास में एन इज इक्वल टू हमेशा व्हाट इज के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर्स. ओके. के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर मतलब रेशो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन अपॉन रेडियस ऑफ दिस बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज द न्यूमेरिकल फैक्टर्स. अब ये जो नंबर आएगा न्यूमेरिकल फैक्टर, कुछ भी ये वैल्यू मैं यहाँ पे अगर पुट करता हूँ तो मुझे हर बार क्या मिल जाएगा? वो ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया. और हर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं तो मेरे आप वीडियोस देखिए. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो स्पीयर, सिलेंडर, then spear. You watch my all these videos. Okay. अब ये n की वैल्यू मेरे पास में न्यूमेरिकल फैक्टर जो कितनी रहती है? के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वेयर्स. यस और नो? यस. एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हाट इज आई इज इक्वल टू एम आर. एम आर स्क्वेयर्स, एम आर स्क्वेयर्स, नॉट एम के, एम आर स्क्वेयर्स. दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया for this body. I is equal to mr square, I is equal to n into mr square, not k is there. Okay boys, you consider this. अब ये होने के बाद में मैं कंसिडर करता हूँ सबसे पहले पहला रिमार्क, सेकंड पॉइंट मेरा मैंने कंसिडर किया अभी फॉर यूनिफॉर्म सॉलिड स्पीयर, सॉलिड स्पीयर के लिए, बराबर है. अब सॉलिड स्पीयर के लिए मैंने यूनिफॉर्म कंडीशन अज्यूम की. तो सॉलिड स्पीयर का ये क्या है मेरे पास में? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. बताइए, मेरे पहले लेक्चर आप देखिए वीडियोस, उसके अंदर आपको ये डेरिवेशन मिल जाएगा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्पीयर. सो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्पीयर? 2/5 mr स्क्वेयर्स. यस और नो? यस. अब ये रेशो कितना आएगा? न्यूमेरिकल फैक्टर्स. अब ये देखिए कैसे निकालते हैं. आई इज इक्वल 2/5 mr स्क्वेयर
ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया किसका, सॉलिड स्फीयर का। ओके, तो यहाँ पे देखिए अभी कैसे निकालेंगे, वही नो आई इज इक्वल टू एम के स्क्वेयर। ये क्या है बच्चों, रेडियस ऑफ गायरेशंस, बराबर है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया किसका, सॉलिड स्फीयर का। तो दोनों को मैं इक्वेट करता हूँ, 2/5 एम आर स्क्वेयर, उसके बाद में एम के स्क्वेयर, ये वाला। ये जो दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसकी ये साइड मैंने इक्वेट किया, दिस LHS साइड इज इक्वल। तो फिर यहाँ पे यम कैंसिल हो गया, यम क्या बचा बच्चों, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज 2/5। तो इसके लिए यन मेरे पास में क्या है, यन है मेरे पास में 2/5, किसके लिए, और यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर्स। मतलब आप लोगों को हर ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना जरूरी है। अब दूसरा मैं रिमार्क कंसिडर करता हूँ बच्चों, सिमिलरली फॉर रिंग या फिर हॉलो सिलेंडर्स। सेकंड्स पॉइंट नंबर 3, फॉर रिंग और हॉलो सिलेंडर्स। अब रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर सिलेंडर का कितना रहता बच्चों, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये भी हम लोग पहले के लेक्चर में प्रूव कर चुके हैं, आप देखिए मेरे पहले की वीडियो, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। इसको बनाया मैंने इक्वेशन नंबर 1। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या आएगा, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर्स, ये बन गया 2। दोनों को इक्वेट कीजिए, क्या आएगा, एम आर और एम के स्क्वायर। एम एम हो गया कैंसिल, तो क्या आया बच्चों, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। तो फिर रिंग के अंदर या हॉलो सिलेंडर के अंदर एन की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1 है, राइट। ये सब वैल्यू मैं अगर इसमें पुट करता हूँ वेलोसिटी में या फिर एक्सेलरेशन में, मतलब यहाँ पे मैंने कभी स्पीयर रखा, कभी रिंग मिला, तो आप लोगों को उसकी वेलोसिटी मिल जाएगी, आप लोगों को इसका एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा। ओके, थर्ड मैं कंसिडर करता हूँ यूनिफॉर्म डिस्क या फिर सॉलिड सिलेंडर्स। मतलब थर्ड, ये पॉइंट नंबर हो गया 4, और सॉलिड यूनिफॉर्म डिस्क या फिर सॉलिड सिलेंडर है मेरे पास में। आप लोगों ने सिलेंडर वगैरह सब देखे होंगे। दिस इज द डायग्राम ऑफ द सॉलिड सिलेंडर्स, ओके, और द डायग्राम ऑफ द डिस्क, दिस इज द डायग्राम ऑफ अ डिस्क। अब ये जो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब लिख रहा हूँ बच्चों, ये कहा है अबाउट द सेंटर ऑफ एक्सिस, द ट्रांसफर एक्सिस। हर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसिडर कर रहे हैं अपन सिर्फ सेंटर ऑफ एक्सिस के लिए, ये कंडीशन है, नॉट अबाउट द डायमीटर और नॉट द टेंजेंट्स। इट इज़ ओनली वैलिड फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ एक्सिस, क्योंकि रोलिंग मोशन कहाँ से है, सेंटर ऑफ मास से। तो क्या फार्मूला था डिस्क के लिए, आई इज इक्वल टू 1/2 एम आर स्क्वायर, इक्वेशन 1। रेडियस ऑफ गायरेशन आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। दोनों को इक्वेट करो 1 और 2 को, क्या आएगा, 1/2 एम आर स्क्वायर एम के स्क्वायर, एम गेट कैंसल, तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या आएगा बच्चों, 1/2। ये किसके लिए आ गया, डिस्क या फिर सॉलिड सिलेंडर। तीसरा बाद में है मेरे पास में एक हॉलो स्पीयर, अभी V और अ थिन हॉलो स्पीयर, ओके। हॉलो स्पीयर है, सॉलिड स्पीयर नहीं, अभी मैं हॉलो स्पीयर कंसिडर कर रहा हूँ। मतलब हॉलो स्पीयर हो जाएगा अपना प्लास्टिक का बॉल, आपने देखा होगा
या फिर मेरे पास में अगर हॉली बॉल है, वो भी क्या है, मेरा एक हॉलो स्फीयर है। ओके, या प्लास्टिक का बॉल हो गया, या फिर हॉली बॉल हो गया, या फिर फुटबॉल हो गया, ये सब चीज़ें कैसे है, हॉलो स्फीयर है। यस और नो? यस। सो फॉर दिस हॉलो स्फीयर, so let's see here for hollow sphere what is hollow sphere का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले देखिए क्या है। ये डेरिवेशन आप मेरे पूरे देख सकते हैं पहले। मैंने सबके डेरिवेशन निकाल के दिए है आप लोगों को। सो व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ हॉलो स्फीयर्स? I is equal to 2/3 mr square. This is the derivation for a hollow sphere. What is 2/3 mr square? So what is the moment of inertia, boys? Here I is equal to mk squares. This is the radius of gyrations. So equating this, very easy है, not very difficult, एकदम easy है। तो क्या आ गया फिर, k square अपॉन r square 2/3, right? This is my next. Then another point is there for a solid rod. तो रॉड मतलब भी क्या हो जाएगा बच्चों, सिलेंडर हो जाएगा। रॉड के लिए सेम एक्सप्रेशन k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर किसके लिए आएगा, जो मेरे पास में क्या था, सिलेंडर के लिए था। ओके, सॉलिड cylinders means these ones. Okay, so these are the various remarks given in a books. Then after that all the remarks, we have the another condition is given. What is the during means a rolling motion, what is the energy ratio? Means the energy ratio in terms of kinetic energy, then rotational energy and total energy for these various objects. इनका एनर्जी रेशो कितना रहेगा? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इनको मैं अभी मिटा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए मतलब कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है तो इसके पास में एनर्जी भी क्या रहेंगी, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, रोलिंग मोशन की एनर्जी टोटल और रोटेशनल मोशन की एनर्जी। तो अब इधर देखिए, पहला काइनेटिक एनर्जी कितनी रहती है फॉर ट्रांसलेशनल मोशन 1/2 mv²। दूसरा है अपने पास में काइनेटिक एनर्जी मीन्स रोटेशनल एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल मोशंस कितना है, 1/2 I ω²। तीसरा अपने डेरिवेशन बनाया टोटल एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशंस। टोटल एनर्जी क्या फार्मूला था अपने पास में, 1/2 mv² इन अ ब्रैकेट 1 प्लस व्हाट इज k² अपॉन r²। इट इज करेक्ट? यस। ओके, तो ये सब अपने पास में फार्मूले पहले प्रूव हो चुके अपन ने। अब इधर देखिए बच्चों, ये इक्वेशन जो इक्वेशन 2, उसको मैं वापस मॉडिफाई करता हूँ इक्वेशन नंबर 2 को। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशंस। सिर्फ रोलिंग मोशंस, रोलिंग मोशन मतलब कौन सा, रोटेशनल मोशन के लिए इसके पास में। तो रोटेशनल मोशंस 1/2 I बोले तो क्या आता मेरे पास में, mk², और ओमेगा की वैल्यू क्या आती है अपने पास में, बताइए बच्चों, v² अपॉन r²। तो फार्मूला क्या बना था ये, k² अपॉन r²। ये काइनेटिक एनर्जी हो गई थी किसकी, रोटेशनल मोशन की। ये टोटल एनर्जी है दोनों को मिक्स करके, इसको मैंने यहाँ पे मॉडिफाई करके लिखा है। तो अब देखिए, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और यहाँ से यहाँ होके रोल जाएगा कोई भी ऑब्जेक्ट, लेट्स मैं कंसिडर करता हूँ एक हॉलो स्पीयर के लिए कंसिडर करेंगे अपन, या व्हाट एवर यू कंसिडर फॉर एनी सिचुएशंस। ठीक है, हॉलो स्पीयर के लिए मैंने ले लिया। अब हॉलो स्पीयर के लिए
जो n फैक्टर है, दिस न्यूमेरिकल फैक्टर k² r² कितना दिया है 2/3। ये कैसा आता है ये मैंने प्रूव करके दिया आप लोगों को यहाँ पे। तो यहाँ पे कंसीडर देखो, फॉर अ हॉलो स्पीयर कितना है वैल्यू k² r² 2/3। इसको देखिए, इसको मिटा देता हूँ मैं। यू कंसिडर वट एवर यू कंसिडर, ये जरूरी है कि यही कंसिडर कर सकते हैं आप कौन सा भी कंसिडर कर सकते हैं बच्चों, यूर ओन चॉइसेस। अब इधर देखिए ये सबका क्या रिलेशन आएगा। ये पहला मुझे मिला काइनेटिक एनर्जी का, फिर दूसरा मिला मुझे रोटेशनल मोशन एनर्जी का, और तीसरा मिला ये। अब इन सबका मुझे रेशो निकालना है। इधर देखिए अभी फॉर एनर्जी रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देन रोटेशनल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी 1, 2 एंड 3। अब इनका मैं रेशो लेता हूँ, दिस वन, देन दिस वन एंड दिस वन। इधर देखिए अभी, मैं सॉल्व करके बताता आप लोगों को। 1/2 mv² is 2, another is what is 1/2 mv² k² is 2। आखिरी का कौन सा है बच्चों, ये वाला। यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1/2 mv² इन अ ब्रैकेट 1 + k²/r²। अब ये जो रेशो है सब में क्या कॉमन है अपने पास में, कॉमन ये है, एवरीवेयर दिस इज कॉमन। अब ये कॉमन है तो ये रेशो में अगर मैं डिवाइड करता हूँ इनको तो ये क्या हो जाएंगे, सब कैंसल। तो क्या बचेगा फिर एनर्जी रेशो 1:2 k²/r² is 2, व्हाट इज 1 + k²/r²। ये एनर्जी रेशो मेरे पास में आएगा 1:2 दिस वन एंड दिस वन। दिस इज फॉर काइनेटिक एनर्जी, दिस इज फॉर रोटेशनल एनर्जी एंड दिस इज फॉर टोटल एनर्जी ड्यूरिंग द रूलिंग मोशंस। 1:2 k²/r², दिस वन। अब ये जो हॉलो स्फीयर है इसके लिए मैं कंसिडर करता हूँ, तो देखिए फिर क्या आएगा, 1:2 हॉलो स्फीयर का रेशो 2, दिस वन 2/3। ये वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, ये सब इस 2 डिवाइड, इसमें रेशो निकाल रहा हूँ सबका, और ये इसके अंदर अभी ब्रैकेट 1 + कितना आएगा बच्चों 2/3 बराबर है। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको अगर सॉल्व करेंगे आप 3 × 1 3 + 2 कितना आएगा 5/2। तो देखिए यहाँ पे, तो यह आ गया 1:2/3, ये सॉल्व हो गया 5/3 बराबर है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा फिर 3:2:5। ये रेशो मुझे मिल गया। ये 3 किसके लिए है अभी, काइनेटिक एनर्जी, ये 2 किसके लिए है, रोटेशनल एनर्जी, और ये क्या है मेरी टोटल एनर्जी। अब समझिए बच्चों कंसेप्ट, जब यहाँ पे हॉलो स्फीयर है सपोज ये इंक्लाइन प्लेन पे, और ये रोल होके नीचे आएगा, तो इसके पास में टोटल एनर्जी कितनी है 5 है। मतलब ये 5 को मैं कंसिडर करूँगा 100% है ये 5। तो ये 100% जो है वो कितनी इसमें डिवाइड हो गई, 3 चली गई यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को, और ये 2 चले गई रोटेशनल मोशन को। रोटेशनल मोशन का फार्मूला अपने पास में है दिस वन 1/2 mv² k²/r, मतलब उसके लिए रेशो आ गया k²/r², और काइनेटिक एनर्जी आ गई मेरे पास में 1/2 mv²। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन से एनर्जी का अपने पास में, काइनेटिक एनर्जी का।
उसके बाद में रोटेशनल एनर्जी का, मतलब ये टोटल एनर्जी जो डिवाइड हो गई वो ये 2 इसमें डिवाइड हो गई। तो फिर 5 अगर मेरा 100% है, बराबर है, तो 50% कितना हो गया मेरा, 2.5 हो गया मेरा 50%, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए ये 2 कितना हो जाएगा, फिर रोटेशनल एनर्जी का एनर्जी कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा व्हाट इज 40%, बराबर है। और काइनेटिक एनर्जी का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 60%, दोनों को मिलाएंगे तो कितना 100%। और ये रेशो आपको हर ऑब्जेक्ट के लिए क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। यू शुड बी फिक्स इन योर माइंड्स दिस रेशो, इट शुड बी कांस्टेंट फॉर एवरी ऑब्जेक्ट whenever the object is perform the rolling motion on a inclined planes. Means how much rotational energy 40% and how much kinetic energy 60%. Yes or no? Yes. Okay. So I stop here. Today I complete this whole chapters. Our name of the chapter is what is rotational डायनामिक्स यूनिट नंबर 1। अब अगले जो लेक्चर है बच्चों अपना जो 28 से 27 के आगे के, इसके अंदर सॉल्व करेंगे अपन पूरे न्यूमेरिकल्स जो सॉल्व है और अनसॉल्व है। तो दिस आर वेरी आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स। ओके, सो प्लीज वॉच माय रिमेनिंग वीडियोज, आफ्टर दैट आई सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल्स। ओके, सो इफ यू लाइक माय वीडियोज, so please share my videos with your friends, with your teachers, subscribe my channel to press the bell icon buttons. Okay, so thank you very much.